प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि योग में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसको करने से, जिसको प्रैक्टिस को अपने जीवन में यदि उतार लें तो आप बहुत लंबी आयु तक जी सकते हैं। जैसे 100 साल, 150 साल इतना भी जी सकते हैं और साथ साथ में लंबी युवा अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। निरोगी शरीर और जरा मरण से दूर होंगे। हाँ मित्रों, यही विषय पर आज लेकर के मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो उसमें इसे हम मुद्रा एवं बंध कहते हैं। यदि जीवन में हम मुद्रा एवं बंध को अच्छे से ढाल लें, इसको अपने जीवन के एक अंग बना लें, जैसे कि हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी तरह से मुद्रा और बंध भी करें प्राणायाम के साथ साथ, तो हमें इस स्थिति को प्राप्त करने में बहुत लाभ होगा और मैं बहुत जल्द से जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे शारीरिक बीमारियां हैं जिससे स्वयं दूर हो जाएंगी और आपको इस तरह की बीमारियां कभी जीवन में भी होंगी भी नहीं। तो हाँ दोस्तों, इसी के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो मैं योगाचार्य अजय कुमार सिंह आपके सामने इस विषय को लेकर के चलने आया हूं, जिसका नाम है बंध एवं मुद्रा। तो सबसे पहले हम बंध की बात करते हैं। जो हमारे हठ प्रदीप का जैसे ग्रंथ में तो 25 तरह की मुद्राएं की चर्चा की गई है। हठ प्रदीप का के साथ साथ में घरंट संहिता यदि दोनों लेके चलते हैं तो कम से कम 25 ऐसे हमारे मुद्रा एवं बंध हैं जो कि बताए गए हैं अपने जीवन में, जिसको 2 या 3 आप अपने जीवन में यदि प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं तो आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूल बंध की चर्चा करेंगे। मूल बंध क्या होता है? हमारे शरीर में जो टोटल कितने चक्राज होते हैं, पहले चक्र के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये चक्र कहाँ पर स्थित है? जहाँ हमारे रीढ़ की हड्डी है, वहाँ उसी के बीच में डिफरेंट पोर्शंस पर ये स्थित रहते हैं। चक्र का मतलब क्या होता है? यानी जहाँ पर हमारे कम से कम 10 से 12 हजार नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहाँ उसको हम चक्र कहते हैं। शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसकी चर्चा मैं बार बार किया हूं आपके सामने। तो शुरुआत होती है इसकी ये सभी नाड़ियों की हमारे मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला पोर्शन जहां है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। यानी मल द्वार के जस्ट पास में जो हमारा रीढ़ की हड्डी जहां एंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जहां समाप्त होता है, वहां से शुरुआत होती है। और ये इसके बाद आपका आता है स्वाधिष्ठान चक्र, यानी ये नाभि से 2 इंच नीचे और जेंटल ऑर्गन्स जहां है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां है, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर में और उसका पीछे में, उसका रीढ़ की हड्डी पे उसके जस्ट पीछे होता है, जिसका बटन हमारा नाभि के 2 इंच नीचे होता है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, जिसे हम नाभि चक्र भी कहते हैं। यह है आपका नाभि के से जुड़ा हुआ है और पीठ में यानी स्पाइनल कॉर्ड में इसका स्थान है। उसी तरह से फिर अनाहत चक्र है, जिसके हृदय चक्र भी कहते हैं। वो जस्ट दोनों पसलियों के बीच में, यानी यहाँ पर नाभि दोनों हमारे हार्ट के पास में होता है। इसकी स्थिति होती है पीछे में आपके रीढ़ की हड्डी पर। उसी तरह से एक विशुद्धि चक्र होता है, जिसे कंठ द्वार में होता है, जिसका अगेन हमारे पीछे यानी रीढ़ की हड्डी पर ही इसका भी होता है। फिर एक आता है उसके बाद आज्ञा चक्र, जिसे हम लोग ये 6ठा चक्र आज्ञा चक्र कहते हैं, जो कि ध्यान के में काफी हमारा उपयोगी होता है, आपको पता है। उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो कि हमें क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो कि हमारे सबसे सर के सबसे ऊपरी वाले भाग में, जहाँ पर मूर्धा द्वार भी कहते हैं, जहाँ पर बच्चों का वो आप हाथ छुइएगा तो आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, जिसको बच्चों में खास करके बहुत परमानेंट होता है। एक और चक्र है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसको हम लोग सोम चक्र भी कहते हैं। तो 8 चक्र से ये हमारा शरीर पूरा कंट्रोल होता है। और उसी तरह से हमारे ये जितने ग्लैंड्स भी हैं इसी से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम डिटेल में न जाकर के पहले मूल बंध या मूल बंध को हम समझते हैं कि मूल बंध क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे किन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको करने की विधि, हम किसी भी आसन में बैठ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए कि मैं बार बार कहता हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन एक सीध में होना चाहिए।
तो हम उसके लिए सबसे अच्छा उत्तम आसन क्या बताते हैं? पद्मासन। यदि पद्मासन नहीं बैठ सकते हैं तो आप अन्य आसन में भी कर सकते हैं, जैसे सुखासन में भी कर सकते हैं, जो कि सब लोग कर पाता है। तो मैं चूंकि मूलाधार चक्र मैं पद्मासन में करता हूँ, इसलिए मैं आपको पद्मासन दिखाता हूँ। तो इस तरह से पद्मासन हो गया। बाएं पैर को दाहिनी जांघे पर, दाएं पैर को बाएं जांघे पर रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जस्ट हम श्वास भरते हैं और अपने गुदाद्वार को खींचते हैं। पहले सिकुड़ते हैं, सिकुड़ लेते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ खींचते हैं। और उसके साथ साथ में हमारा एक तो बहुत सारे स्वाभाविक रूप से आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, खास करके जो वैसे ऑर्गन जिनकी मैं चर्चा किया, जैसे जेनिटल ऑर्गन जिसको प्रजनन में जो महत्वपूर्ण रोल करता है, वो जेनिटल ऑर्गन्स को भी हम लोग संकुचित करते हैं और उसके बाद पूरी सबको ऊपर की तरफ खींचते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आप कर रहे हैं। उसके बाद इसको रिलीज कर देते हैं, जैसे 5 सेकंड तक किए, ऐसे किए 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दिए। तो ये प्रक्रिया को आप यदि करते हैं तो ये हम क्या किए, अंतर कुंभक के साथ में, यानी श्वास पहले भरे, रोके 5 सेकंड्स तक, 5 सेकंड तक उसको जितने हमारे जो गुदाद्वार है उसको संकुचित किए, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ खींच लिए, फिर उसको रिलीज, गुदाद्वार को छोड़ दिए, उसके बाद रिलीज कर दिए। आप देखे होंगे बहुत आसान है, जैसे कोई भी जानवर को आप देखते होंगे, खास करके घोड़े को, कि आप जब विष्ठा करता है तो वो अपने गुदाद्वार को इस तरह से ऐसे खोलता है और सिकुड़ता है। तो ये यही प्रक्रिया को हमें करना है। तो ये हुआ, हम अंतर कुंभक के साथ में हम मूलबंध लगाए इसको। आप इसको इसके समय को बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको 5 सेकंड जो कि इसको आप 10 सेकंड तक, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति प्रदान बताता है आपको, जिस तरह से आप अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। धीरे धीरे करके इसकी टाइमिंग भी बढ़ जाता है। अब इसको हम बहिर्कुंभक के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे श्वास भरे, छोड़ दिए, उसके बाद खींचे, उसके बाद हम संकुचित किए अपने जननेंद्रिय को और गुदाद्वार को, खींच करके रोके, फिर उसको ऊपर की तरफ खींचे। बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया में हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बाद में स्वयं अपने आप ही होने लगता है। उसके बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से बार बार हम इसको करेंगे तो ये मूलबंध कहते हैं। मूलबंध करने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, जो कि मैं आपको आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो शारीरिक फायदा मैं बताता हूं। जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और या जिनको बार बार मूत्र विसर्जन के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ना प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मान के चलिए। फिर बवासीर रोग में भी यह काफी लाभ पहुंचाता है। और मल मूत्र में भी अल्पता आती है, जो बार बार कभी पेशाब करने, कभी पखाना करने की टेंडेंसी रहती है, वो बार बार जाते हैं, तो उससे भी उसको मुक्ति मिलती है। फिर है शीघ्र पतन। ये बहुत सारी बीमारी है लोगों में, इवन जेंट्स में और लेडीज में भी, दोनों में ये बीमारी बहुत कॉमन पाया जाता है कि शीघ्र पतन का बीमारी आता है। तो उससे आप मुक्ति मिलेगी, आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। उसके आगे अब यदि हम चलते हैं तो जैसे यूट्रस प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम इससे दूर होता है, और ओवरी में यूट्रस और ओवरी के सिस्ट भी इससे दूर होते हैं। तो फिर महिलाओं में खास करके पीसीओडी और पीसीओएस की जो समस्या है, उससे भी आपको निजात मिलता है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हमारे मुद्रा एवं बंद मशहूर काफी प्रचलित है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी का जागरण। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी शक्ति यानी टोटल जो ऊर्जा हमारा है, उसको एक जगह स्थित रहता है। कुंडलिनी मतलब, कुंडलिनी शब्द आया है जो शेष नाग जो कुंडली मार करके बैठे रहते हैं, तो उनमें पूरी शक्ति, वहां पर ऊर्जा स्थिर रहता है।
उस ऊर्जा को जागरण किया जाता है। उस ऊर्जा को जागरण किस तरह से होता है? बंध के द्वारा ही जागरण होता है, मुद्राओं और बंध के द्वारा ही जागरण होता है। और जब ये हम आप ऊपर की तरफ लेके ऊर्जा आते हैं तो ही तभी हम लंबी आयु प्राप्त करते हैं और हम लंबी युवावस्था को भी प्राप्त करते हैं। ये कुंडलिनी जागरण का ही महत्व है। साथ साथ में जब ध्यान की स्थिति में आइएगा या आपको जब समाधि में जाना होगा तो इसका महत्व आपको और समझ में आएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमें सोम का स्राव हमारा, देखिए इसको हम लोग सूर्य मंडल कहते हैं। जो पेट वाला पोर्शन है इसको सूर्य मंडल कहते हैं, और ये जो सर है इसको हम लोग चंद्रमंडल कहते हैं। तो चंद्रमंडल से नॉर्मली यहाँ से हमारा जो पीनियल ग्लैंड जहाँ पर रहता है उसके पास में सोम यानी जहाँ टीक रहता है, जो जानते हो ना, जहाँ पर पहले हमारे पूजा पाठ करने वाले लोग टीक रखा करते थे, तो वहाँ पर सोम ग्रंथ होता है। सोम वहां से में सोम यानी अमृत वहां टपकते रहता है, जो कि हमें शरीर को पुष्ट रखता है। लेकिन क्या होता है कि वो जब नीचे की तरफ जाता है तो सूर्य मंडल में जाकर के वो जठराग्नि में जल के भस्म हो जाता है। तो इसी से हमारा आयु का क्षय होता है। हम इसी को जब हमारा पर्पस क्या रहता है, जब हम इसको रोक देते हैं तो हमें आयु की क्षय कमता है और हम लंबी आयु तक जीवित रह सकते हैं, और हम दीर्घायु के साथ साथ में स्वस्थ और युवावस्था, लंबी युवावस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुंडलिनी जागरण तभी होता है जब हम सोम के स्राव को भी रोक देते हैं। वो तभी होता है जब हम मूल बंध लगाते हैं या अन्य मुद्राएं और बंध लगाते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोज में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अलावे आपको जब हम करते हैं ये, तो हमारा अपान वायु ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अपान वायु का सोर्स कहाँ रहता है, और नाभि से नीचे की तरफ उसका क्षेत्र रहता है। तो अपान वायु को ऊपर की तरफ ले जाता है, और अपान वायु और फिर प्राण वायु को चूंकि हृदय के पास रहता है, दोनों में मिलन होता है, और फिर नाद का श्रवण आपको स्वयं नाद श्रवण होने लगेगा। नाद माने ओंकार की झंकार आपके कानों में सुनाई पड़ने लगेगी, और उसी पर जब ध्यान देते हैं तो आपको समाधि लगती है। तो ये आध्यात्मिक लाभ है दोस्तों, जो कि आगे आपको जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पहले तो आप जरूर जानिए कि शारीरिक फायदे जितने हैं वो अन्य किसी में भी फायदे नहीं मिलते हैं। तो बस मैं चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपके प्रश्न हो जरूर उससे पूछें, ताकि मैं उसके बारे में आपको जो विषय छूट गए हैं उसको मैं आपको बता सकूं, और आगे आने वाले वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जय हिंद, धन्यवाद।